सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ जम्मू-कश्मीर का मुद्दा आज़ादी के बाद से ही हमारे गले की हड्डी बना था और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को आपने जैसा कि अपनी प्रस्तावना में कहा कि मध्य पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, इन सब का चौराहा मान लिया जाता है। और इस चौराहे से अमेरिका हो, चीन हो, इन सबको सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कहीं दूसरे कोनों से नहीं मिलता। भारत से होके वो जा नहीं सकते, ईरान, अफ़गानिस्तान में सीधे प्रवेश का कोई रास्ता उनके पास है नहीं। और ऐसे में चीन ने जो पिछले 70-80 साल में बढ़त पाई है, बलूचिस्तान में अपने जो पैर जमाए हैं पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे करके, सैन्य मदद दे करके, एक तरह से उसको अपना उपनिवेश बना लिया है। तो जैसे-जैसे चीन का प्रभुत्व इस हिस्से में बलूचिस्तान के में बढ़ा है, वैसे-वैसे यहाँ पर आप देखेंगे बगावत के स्वर भी लगातार तेज हुए हैं। ये बात अलग है कि पिछले 70-80 साल में बलूचियों को अभी तक आज़ादी का उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है। आप देखिए जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है तो 48 में, 58 में, 62 में, 73 में, 77 में और अभी हाल में 2005 में बलूचिस्तान में बड़े-बड़े सैन्य विद्रोह हुए। वहाँ की जनता सशस्त्र विद्रोह के बावजूद भी अपनी हसरतों को पूरा नहीं कर पाई। और उसकी एकमात्र वजह वही है जो आपने बताया कि चीन ने वहाँ इतना प्रभुत्व बढ़ा लिया है, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर उसकी नज़र है और उसके साथ-साथ वो जो सामरिक दृष्टिकोण है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अफ़गानिस्तान, ईरान तक मार करना चाहता है। इसलिए वो इस हिस्से को छोड़ना ही नहीं चाहता। भले ही वहाँ पर चीनियों पर जो काम करने वाले जो आपने जो परियोजना चीन की बताई 60 अरब डॉलर की, उसमें काम करने वाले लोगों पर हमले होते हों, भले ही उनका बहिष्कार किया जाता हो, लेकिन कोई भी इस आंदोलन को मतलब दबाने में पाकिस्तान जितनी मेहनत नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत चीन की सरकार, चीन की सेना कर रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत ने इस मुद्दे पर आपको याद हो आप तो इस विषय में पहले से बहुत काम कर चुके हैं। भारत ने इस बलूचिस्तान के मुद्दे को बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर के राजनीतिक रूप से कोई नारेबाज़ी पहले कभी नहीं की। लेकिन 2016 में जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में 14 में आए तो 16 में पहली बार उन्होंने इस बलूचिस्तान को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। और ये कोशिश ऐसी थी कि आप पानी में की थाली में चंद्रमा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की सीमाएँ जो हैं वो भारत से सीधी नहीं मिलती। आपने कहा बीच में पीओके भी आ जाता है और पीओके हमारे पास है नहीं, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। तो पहले तो पीओके हमें मिले तब हम बलूचिस्तान को की मदद करें या बलूचिस्तान के में होने वाले भयंकर शोषण और भयंकर मानवाधिकारों के हनन के बारे में आवाज़ बुलंद करें। तो इसमें हमारा जो रवैया है वो बहुत ही भारत सरकार का मौजूदा भारत सरकार का पिछली सरकारों ने तो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा संयम से अपना काम लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10-11 साल से बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर के भ्रम पैदा करती रही है देश के भीतर और दुनिया के मंचों पर। खुलकर कोई कुछ नहीं कहता है। तो आज स्थिति ये है कि बलूचिस्तान की जनता तड़प रही है आज़ादी के लिए। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। आपने जैसा शुरू में कहा कि हमारे हिंदुस्तानी मीडिया ने जो गोदी मीडिया है, उसने तो 15 मई को पिछली 15 मई जो निकली है उसको बलूचिस्तान को आज़ादी करा दिया था। लेकिन ऐसी कोई अधिकृत खबर कहीं पढ़ने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। तो इस मुद्दे को लेकर के भारत की जो तैयारियाँ हैं भारत जिस ढंग से इस पर रिएक्ट राजनयिक रूप से करना चाहता है, कूटनीतिक रूप से करना चाहता है, वो तैयारी मुझे बहुत कमज़ोर लगती है और ठीक वैसी ही लगती है, जैसे कि जो 10 मई का जो हमारा सीज़ फायर पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच में हुआ और उसको लेकर जो प्रोपोगेट करने के लिए 7 संसदीय दलों को 33 देशों में भेजा और हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही बलूचिस्तान के मुद्दे पर गाल बजाने से भारत को कुछ हासिल होगा नहीं। उसको भी चीन की तरह जैसे चीन ने अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो इन्हें अपने सीमाओं में रहते हुए कुछ ऐसा रास्ता खोजना चाहिए कि बलूचियों का हमें भावनात्मक समर्थन भी मिले, बलूचियों को हम जैसे बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेशियों को हमने समर्थन दिया, उनको आज़ाद
कराया, ऐसा कुछ मदद इनकी कर पाएँ, जो हाल-फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देता है। और ये एक जटिल मुद्दा है और आगे भी मुझे लगता है जब 80 साल में सॉल्व नहीं हुआ है, तो आने वाली 1 सदी में इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। जी।